जबकि ये रथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको और बता दूं कि कदमों को जमाए रखना बहुत मुश्किल होता है और सियासत की जमीन भी ऐसी होती है जहां आपको अपने कदमों को जमाए रखना पड़ता है। इस बार कदम किसके लड़खड़ाए हुए दिख रहे हैं? और दिनेश, रथ के पहिए का घर घर नाद भी सुनना जरूरी होता है। सुनो, रथ के पहिए का घर घर नाद सुनो। जनता आती है, सिंहासन खाली करो। सिंहासन खाली होगा या फिर उस सिंहासन पर कोई नया आएगा या फिर वही सत्तारूढ़ होंगे, ये 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है यहाँ पर बताना, जो कि मैं शायद थोड़ा सा उस पर मैंने प्रकाश डाला है कि इस दिलचस्प अंदाज में दिनेश किसी टीवी चैनल ने अब तक बिहार चुनाव का कवरेज नहीं किया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के बाद बस TV9 भारतवर्ष पे बने रहिए। और दिनेश, जिस तरीके से आप अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लेकर चले हैं, इस अश्वमेघ यज्ञ के पहले राजा राम जब चले थे तो लौ कुश ने घोड़े को रोक लिया, तमाम तरह के आख्यान हैं। लेकिन महाभारत में एक आख्यान है दिनेश, कृष्ण कहीं थे, उनकी सेना कहीं थी। और मैं एक सेकंड रोक कर बता दूं, अभी आप विधानसभा के सामने से हम जहां गुजर रहे हैं, यहां सप्त शहीद स्मारक बना हुआ है। जिन लोगों ने हमारी आजादी के लिए अपना खून बहाया है, आज जाहिर है हम कई बार अपना पसीना भी, कर्तव्य का पसीना भी नहीं बहाते। हमको ये याद रखना चाहिए कितनी कुर्बानियों के बाद हमें ये स्वतंत्रता हासिल हुई है। और जाहिर है रिपब्लिक की जब बात होती है, रिपब्लिक इस पूरी दुनिया को देने वाला वैशाली रहा है। जरा ये भी बताइए कि इस दुनिया को क्या क्या दिया है बिहार ने और कितना गौरवमयी इतिहास रहा है। जल्दी, क्विकली। देखिए, शून्य दिया, चाणक्य दिया, नालंदा विश्वविद्यालय दिया, और सबसे बड़ी बात जो चुनाव के समय में हम हमेशा और वो कहना चाहेंगे कि वैशाली दिया। वैशाली यानी कि दुनिया का सबसे विशाल और सबसे पहला लोकतंत्र। लोकतंत्र के बारे में अंजलि जब दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, तब हमने राजतंत्र से इतर लोकतंत्र की परिकल्पना की। और लोकतंत्र की परिकल्पना आगे बढ़ते बढ़ते आज इस स्वरूप में पहुंची है कि राजतंत्र का कहीं नामो निशान नहीं है। और जनता, आज जनता मालिक है, जो एक जुमले के रूप में कि जनता मालिक है, वाकई ये लोकतंत्र ही है जिसने जनता को मालिक बना देने की नेमत पैदा कर दी है कि जनता मालिक है। और आज जो नुमाइंदे जो यहाँ हमारे पीछे जो विधानसभा है, जहाँ बैठकर कानून बनाते हैं, हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, लेकिन आज इस लोकतंत्र की जनता है जो इन 243 जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला करेगी। और वो 243 बिहार के भाग्य का फैसला आगे करेंगे 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल तक क्या किस्मत होगी बिहार की, 15 साल बनाम 15 साल। जी हाँ जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी, एक सेकंड, मुझे आपसे मुखातिब होने के लिए जरा सा अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। अब मैं आपसे बात कर सकता हूं और आप यहां खड़े हो जाएं। जी, चीज समझ नहीं पा रही हूँ रुपेश और दिनेश, आपसे मैं बात करूंगी कि यहाँ पे मुख्य रूप से चुनाव जो है एनडीए वर्सेस महागठबंधन, जो कि आरजेडी का गठबंधन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब बीजेपी के लोग प्रचार कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी की तारीफों के साथ प्रचार कर रहे हैं, और जेडीयू के जो लोग प्रचार कर रहे हैं तो नीतीश कुमार के चेहरे पे तो वो यूनिटी जो है वो दिख ही नहीं रही है। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा, आगे अपन इसमें बात करेंगे। अभी जो हम बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये ऐतिहासिक है जब पहली बार इस तरीके से सूचना का और समाचारों का अश्वमेध का घोड़ा छूटा है। और पूरे बिहार के चप्पे चप्पे से हर एक 243 सीटों में से हर एक की नब्ज आपको पहुंचाने वाले हैं हम TV9 भारतवर्ष के माध्यम से। सिर्फ राज्याभिषेक नहीं, ये राज्याभिषेक जिसके रथ में मैं इस वक्त आपको दिखाई दे रहा हूं, ये तो एक कार्यक्रम होगा ही। इसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्यक्रम हमने आपके लिए खास तौर से बनाए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।